बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर समझ लें, मिट्टी का पहला काम चीज़ों को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, हार्ड करना, सख्त करना। दूसरा काम चीज़ों को आपस में जोड़ना, नूर का काम देना, अल्लाह हकीम मादे का काम देना, एडहेसिव मटीरियल का काम देना, मैट्रिक्स मटीरियल का काम देना, सीमेंट का काम, गारे का काम, अल्लाह हकीम मादे का काम, जोड़ने वाला जो है बहम अज़ा को, ये सारे मवाली के साथ है। जो चीज आपस में जोड़े रखती है वो मट्टी है। क्या मतलब? वो सौदा है। और जितनी चीजें आपस में गुथी हुई होंगी, बाहम मिली हुई होंगी, उतनी उसके अंदर उजरातियत ज्यादा है। और जितनी चीजें स्कैटर्ड होंगी, फैली हुई होंगी, अलग अलग होंगी, पिलपिली सी होंगी, गुथी हुई नहीं होगी, उतनी उसमें उजरातियत की कमी है, उतनी उसके अंदर सुदावियत की कमी है। तीसरा काम मट्टी का चीजों को पायदार रखती है, यानी उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाती है, चीजों को उम्र को बढ़ाती है, उनकी लाइफ को बढ़ाती है। जितनी उजरातियत होगी उतनी उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। ज़ाहिर है चीज स्ट्रॉन्ग है, गुथी हुई है, मजबूत है, हार्ड है, उसकी लाइफ ज्यादा होगी। और ये समझ लें, ये जान लें, उजलाती बंदे जो होते हैं, उजलाती सभी बंदे जो होते हैं, ये इनकी चारपे पे पड़े पड़े भी डेड लाइफ पे 10-10 साल गुजार जाते हैं। इनकी उम्रें ज्यादा लंबी होती हैं जो प्योर उजलाती बंदे होते हैं। और उजलाती बंदों की दूसरी एक खूबी और भी ज़हन में रख लें, उजलाती बंदे, उजलाती साबी बंदे बड़े सख्त होते हैं, रतूबात की कमी होती है, ना जल्दी बात उनके दिमाग में दाखिल होती है ना खारिज होती है, जल्दी किसी का असर कबूल नहीं करते और जल्दी अपनी राय को बदलते भी नहीं है। जैसे गुद्दी बंदे बदल लेते हैं, जल्दी अपनी राय को नहीं बदलते, अपने तल्लक को नहीं छोड़ते। अगर कोई मनफी शख्सियत हो ना, उजलाती साहबी की मनफी शख्सियत हो जाए, वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, मर जाएगा, थाने में छित्तर खा खा के बुरा हाल कर लेगा, अपने साथी का नाम नहीं बताएगा। स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, हवा का रुख देख के बदलते नहीं है। अगर वो मुस्बत बंदा है तो वो वली अल्लाह होगा। वली अल्लाह की जो मजाज है वो उजलाती सादी है, अल्लाह के वलियों का, नेक बंदों का, साले बंदों का। वो अपने उनमें इस्तेहकाम होता है, पायदारी होती है, वो जल्दी अपनी राय बदलते नहीं, हालात का मुकाबला करते हैं, मुश्किलें परेशानियां सब बर्दाश्त कर जाते हैं। तो चीज़ों में भी ये पायदारी है, उनकी लाइफ ज़्यादा होगी। पायदारी की समझ आ गई जी। चौथा पॉइंट जी मट्टी का, इनकी शक्लें और हाइटें यानी शेप बरकरार रहती हैं, डी शेप नहीं होते, पिचकते नहीं हैं, डेंट शेंट कम नहीं पड़ते हैं, हार्ड होते हैं ना, छोटी मोटी चीज उन पर असरअंदाज नहीं होती। चीजों की जो शेप्स हैं, चीजों की जो शक्लें हैं, वो जितनी ज्यादा पायदार होंगी, यानी वो कायम ही सुदाबियत से होनी, वो कायम ही सुदाबियत। किसी चीज के अंदर जितनी सुदाबियत है, जितनी उजलातियत है, उतनी उसकी शक्ल भी पायदार होगी। अगर वो पिचक जाती है, नरम हो जाती है, अपनी शक्ल
दी शेप हो जाती है उसकी शक्ल, उतनी उजलातियत उसमें कम है। ये 4 खूबियां आपने पढ़ी हैं मट्टी की, और चारों ही खूबियां ये होंगी सौदा में। समझ आई जी? मजा भी आया होगा माशाल्लाह। ये मट्टी का फिर एक दफा देख लें। मट्टी है जिसमें वसीयत है। अब वसीयत से मुराद वही एक नुमाइंदा है, क्योंकि अब साइंस ने साबित कर दिया हुआ है कि ये डिवाइडेबल है, ये तकसीम हो जाती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन हम इसको ऑन दी होल ले रहे हैं एज एक तशबीह, एक इस्तिआरा बाकी अखलाक के लिए, जिसका तभी मुकाम तमाम अनासर का वस्त है, यानी मरकज़ है, यानी सेंटर है। मट्टी हमेशा मरकज़ में रहती है, और जो सेंटर में बंदा होता है ना जी, किसी चीज का भी जो सेंटर होता है वही उसका असल होता है, वही उसका असल होता है, और वही उस चीज के वजूद को बरकरार रखता है। जैसे हमने ये 4 चीजें पढ़ी इसकी। अच्छा, मट्टी का शिकल यानी सबसे भारी है जी, हैवीएस्ट एलिमेंट। मट्टी का अपना तभी मिजाज सर्द खुश्क है, ख्वास नबातात, जमादात, हवानात को मुस्तहकम करती है, जोड़ती है, उनकी शक्लें और हैतें कायम रहती हैं। और चौथा पॉइंट इसमें नहीं है, दूसरे वाली में है कि पायदारी देती है, यानी लाइफ बढ़ाती है। पायदारी से मुराद लाइफ बढ़ाती है, इनहेंस करती है। उजलाती बंदे की उम्र ज्यादा होती है। जी अब देखे जी, उजलातियत, सुदा तबी, सुदा रसूबी भी इसको कहते हैं। ये क्या है? अच्छे खून की दर्दी, सिकल, अकर, गाद, मैल, तिलचट एक ही नाम है। जो चीज नीचे बैठ जाती है, छिड्डी, पंजाबी में हम कहते हैं छिड्डी। जो चीज नीचे बैठ जाती है वो सौदा है।